स्वामी न्यूज के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। क्या है दिन की खास खबर, क्या है खबरों में खास, आइए आपको बताते हैं इस टी टाइम बुलेटिन में। देर रात ईदगाह क्षेत्र में एक टायर के गोदाम में भयानक आग लग गई। इस गोदाम में रखा हुआ रिक्शा और स्कूटी जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। अजमेर के वैशाली नगर ईदगाह कॉलोनी में टायर गोदाम में अचानक सोमवार देर रात को आग लगने के कारण अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम मालिक ने जानकारी देते हुए बताया कि आग से 20 लाख का नुकसान हो गया है। कल रात को कंट्रोल रूम पे हमारे करीबन 2:30 बजे सूचना आई थी कि राती डांग वैशाली नगर साइड में कोई पुराने टायरों में और गोदाम में आग लगी हुई थी। तो हमने तुरंत प्रभाव से हमारी एक गाड़ी भेजी और जाके देखा तो आग थोड़ी ज़्यादा थी, तो हमने दूसरी गाड़ी और रवाना कर दी। करीबन 2-3 घंटे की मशक्क़त के बाद हमने आग को कंट्रोल कर लिया। उसमें पुराने टायर्स थे, एक टेम्पो था और एक स्कूटी जली है। उसमें लगभग जिस प्रकार मालिक ने जो बताया वो करीबन 20 लाख का समथिंग का नुकसान बता रहे हैं। बाकी वो तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जहां पुजारी जगह जगह पेड़ लगा रहा है, वहीं दबंगों और भूमाफियों द्वारा उसे बेवजह परेशान किया जा रहा है, जिससे वह आतंक में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। एक और जहां पर्यावरण को बचाने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लगाए गए पौधों को बचाने के लिए एक पर्यावरण प्रेमी को अपने ही गांव के दबंग लोगों से संघर्ष करना पड़ रहा है। मामला अजमेर जिले के किशनगढ़ क्षेत्र में बालापुरा गांव का है, जहां एक पुजारी की ओर से सरकारी भूमि पर लगाए गए 300 पौधों पर दबंगों की नजर पड़ चुकी है। जी, मैं एक पुजारी पुत्र हूँ। बालापुरा गांव है, किशनगढ़ के पास है। किशनगढ़ से 10 किलोमीटर दूरी पे है। हमारे गांव में हमारे मकान के पास में सरकारी भूमि है, तालाब है। तालाब के जस्ट पीछे है, वहाँ झरना बहता रहता है। और वहाँ उन्होंने मेरे पिताजी ने, वृद्ध व्यक्ति ने 300 पौधे लगा दिए। वो अभी बहुत बड़े हो गए हैं। और वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने झूठी शिकायत करके बार बार अतिक्रमण बताया, लेकिन तहसीलदार महोदय भी वहाँ गए। पौधों की सुरक्षा पंचायत को सौंपी गई है, लेकिन फिर भी पौधों की सुरक्षा ना करके उनकी झूठी शिकायतों पर वहाँ होली देने के लिए कलेक्टर साहब से भूमि आवंटित करा दी गई है। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करूँ कि पौधों की रक्षा हो। जमीन हमें कोई लेना देना नहीं है, निस्वार्थ है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए है। ऑक्सीजन की कमी बहुत कम है, वैसे ही बीमारी बढ़ती जा रही है। पौधों को हम काटेंगे, ऐसे करेंगे तो कई रोग और उत्पन्न हो जाएंगे, आबादी से सटे हुए हैं। और तालाब की पाल के पीछे है, कभी भी तालाब में आपदा आएगी, तालाब फूटेगा, तो वो पेड़ पौधे जनहानि, कहीं कोई नुकसान न हो, उनमें बचाने में बहुत रक्षा करेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ और सब लोगों से करता हूँ कि पेड़ लगाए, पेड़ बचाओ, देश बचाओ। और ये पौधे पुष्कर नर्सरी सरकारी से खरीदे हुए हैं, जिसकी देखो मैं आपको ये रसीद भी बता रहा हूँ। और ये रसीद है, वहाँ से पौधे मिले थे, इसका अनुदान भी मिला गया था हमें। और पेपर में भी कई बार हमारे पिताजी की आई। और बालू राम जी मेरे पिताजी है, बस पौधों की देखभाल ही करते हैं, मंदिर की सेवा करते हैं। वहाँ गांव पास में मंदिर है बालाजी का, और निजी उन्होंने कुआं बनवाया है पूर्व से ही। उस कुएँ के पानी से वो अपने बाल्टी जेवड़े से रस्सी से निकाल के उन पौधों की पानी पिलाते हैं। और वो पौधे बहुत बड़े बड़े हो गए, ऑक्सीजन देते हैं, सबकी पौधा रक्षा कर रहे हैं। लेकिन उन पौधों का एक काटने का आदेश आने पर मेरे पिताजी 27 तारीख को कलेक्टर साहब ने होली के नाम पे आवंटन कर दिया। तो गांव के कुछ असामाजिक वो पेड़ों को काटने पे उतारू हो रहे हैं। आदेश होली देने का कलेक्टर महोदय ने दिया था। तो मैं ये निवेदन करूँगा कि कहीं बंजर भूमि में होली जलाया जाए, जिससे पौधों को नुकसान न हो, ऑक्सीजन की। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के विरोध में की गई कार्रवाई के खिलाफ क्षेत्रवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर इस बाबत ज्ञापन सौंपा। नगर निगम द्वारा कल अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में क्षेत्रवासियों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि कई वर्षों से गरीब व्यक्ति वहां बैठकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, जिससे कल नगर निगम द्वारा कैबिनों को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके कारण लोग बेरोजगार हो गए। इस संबंध में क्षेत्रीय लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर न्याय की मांग की। आज
जिला कलेक्टर महोदय साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि कल नगर निगम की मतलब नाजायज़ कार्रवाई है तो मान लो दादागिरी के रूप में जब छुट्टी थी उसके बावजूद नगर निगम का दस्ता आता है और 20 सालों से जो काबिज है वहाँ उन लोगों की केबिने उनके रोज़गार को धाराशायी कर देता है। मतलब ये स्थिति हो गई है कि अगर किसी भूमाफिया का प्रेशर पड़ जाता है अधिकारियों पे तो ये लोग छुट्टी भी नहीं देखते। वैसे इनको आम आदमी कोई कंप्लेंट देता तो ये महीनों तक उसकी सुनवाई नहीं करते। कल छुट्टी के दिन आके नगर निगम ने गरीब दलित परिवार के लोगों के 10 केबिनों को ये लोग हटाए गए, तोड़फोड़ करके गए, उनको बेघर कर दिया है। सामने राखी का त्यौहार आ, 2 साल से कोरोना से वो लोग पीड़ित है, उसके बावजूद भी ये स्थिति है। इन परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट हो गया है। आज एक घर में 10-10 जने हैं, परिवार का पेट पाले तो कहाँ जाए। नगर निगम के कोई भी सुनने वाला नहीं है और नगर निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि हमारी करोड़ों की ज़मीन, मैं आपको नक्शा दूंगा। 2017 में नगर निगम के अधिकारी ने मिली भगत करके उस ज़मीन पर नक्शा करा प्राइवेट आदमी को। तो अगर आपकी करोड़ों की संपत्ति तो आप कब्जा करते ना, तभी बस्ती वालों जागरूक होकर नगर निगम में प्रदर्शन करा, तब जाकर नगर निगम ने वो नक्शा कैंसिल करा। अगर आपकी करोड़ों रुपये की संपत्ति तो प्राइवेट आदमी को आपके अधिकारी ने, उपायुक्त ने क्यों पास करा नक्शा? उसके बाद कॉलोनी वाले वहाँ गए, उस नक्शे को कैंसिल करवाया। ये ज़मीन कॉलोनी वासियों के लिए गार्डन और सामुदायिक भवन के लिए आरक्षित करी हुई है। कुछ लोग जब से सरकार ने पट्टों की घोषणा करी, कुछ लोग भूमाफिया आया के वहाँ पट्टे की जुगात के अंदर ज़बरदस्ती कब्जा करके वहाँ बाउंड्री वॉल करना चाहते हैं और एक दलित समाज के लोगों को हटाना चाहते हैं। तो हमारे कलेक्टर साहब से यही निवेदन है कि एक तरफ सरकार के मंत्री यहाँ आके कहते हैं कि आपको जितनी भलाई लेनी है, जितनी बढ़ाइयाँ लेनी है आप लो, लेकिन लोगों को पट्टे बांटो। अरे तो पट्टे क्या खातेदार को दोगे, कब्जेदारी को दोगे? गोरशावास रोड, रामापीर कॉलोनी, माधव नगर, गली नंबर 3, रेगल बस्ती। हम वहाँ पे गरीब आदमी की हमारी केबिनें हैं, हम रोजी रोटी कमाते हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई नौकरी नहीं और कुछ नहीं है, सिर्फ इसी के आधार पर हम बैठे हैं। और आज अब कल ये निगम वालों ने बिना सूचने ही इन्होंने हमारे दुकानें वकानें सब तोड़ फोड़ कर दिया, हमारे हज़ारों रुपए का नुकसान कर दिया। आज सुबह छोटे छोटे बच्चों तक ने चाय तक नहीं पिए, खाना तो दूर है, चाय तक नहीं पिए। ये भी हमारे एक खाती की दुकान है, खाती की रिपेयर की दुकान है, एक साइकिल की रिपेयर की दुकान है, एक सब्जी की दुकान है, एक मैकेनिकल की दुकान है। वार्ड नंबर 54 शक्ति नगर में बारिश का पानी भर गया, जिसकी निकासी अभी तक नहीं हो पाई है, जिससे क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। क्षेत्रवासियों ने इस बाबत जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और पानी की निकासी के लिए ज्ञापन सौंपा। वार्ड नंबर 54 शक्ति नगर के निवासियों ने क्षेत्र में पानी की निकासी नहीं होने के संबंध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस संबंध में क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में वार्डवासियों ने मांग की है कि पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बारिश के बाद कई दिनों तक क्षेत्र में पानी भरा रहता है, जिसके कारण बीमारी होती है और क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। से बोल रही हूँ, अरुणा शर्मा। सर, मेरे वहाँ पे नाली और इतनी समस्या हो रही है, रोड की कोई हमारी सुनवाई नहीं करता है। कल हमारे वहाँ पे सब न्यूज़ चैनल वाले भी आए, बट कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। वहाँ नाली और उसकी रोड की बहुत समस्या है सर। किस तरह की समस्या आ रही है? सर, सबका सीवरेज का पानी रोड पे बह रहा है, घरों में घुस जा रहा है, लोगों की किचन तक में पानी जा रहा है, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है सर। मैं 30 साल से वहाँ रह रही हूँ और लोग कोई 35 साल से रह रहे हैं, कोई 40 साल से रह रहे हैं। हर बार जो भी नए पार्षद वगैरह चुन के आते हैं, विधायक वगैरह, सब इंतज़ार करते हैं अब कुछ होगा, बट कोई कुछ नहीं कर रहा है। हमारे नाली और रोड की इतनी समस्या, निगम में आने के बाद भी इतनी समस्या है सर। अच्छा, जब तरह से तो तब तो कहते हैं आपकी जो भी समस्या हम आपका उसका निराकरण करेंगे, बट बाद में कोई आके भी नहीं झांकता है। अभी जो हमारे नए पार्षद हैं वो उन्होंने थोड़ा मुद्दा उठाया है, उसके बाद ये हमारे साथ आए हैं यहाँ तक लेके। इससे पहले कभी किसी ने कुछ भी नहीं किया है सर। श्रीनगर वार्ड 54 की समस्या है जो कई वर्षों से चली आ रही है। वहाँ पे वर्तमान में इतनी आबादी बच चुकी है सर कि मतलब कहीं पे भी जगह खाली दिखती नहीं है, लेकिन स्थिति ऐसी है पानी की निकासी किसी भी क्षेत्र में नहीं है। हमारी माननीय कलेक्टर साहब से पहले से निवेदन कर रहा हूँ और मांग यही चल रही है कि पानी की निकासी के लिए स्मार्ट सिटी द्वारा जो सीवरेज के मदार वाले क्षेत्र वार्ड 54 में कार्य चल रहा है उसको शक्ति नगर को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाए, तो यहाँ पे पानी की निकासी की जो समस्या बरसों से चली आ रही है वो कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगी, जिसी को लेकर आज हम माननीय कलेक्टर साहब के पास में पहुँचे हैं ज्ञापन देने के लिए। क्योंकि वर्तमान स्थिति ऐसी है, अभी कोई बरसात नहीं है, 4-5 दिनों से बरसात बंद है, उसके बावजूद लोगों के घरों में अभी तक पानी भरा हुआ है। लोगों को पैदल चलना, गाड़ियों पर चलना तक दुश्वार हो रहा है। लोग बाग गिर रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं, कोई वहाँ पर प्रशासन देखने नहीं आ रहा है, प्रशासन ध्यान भी नहीं दे रहा है। उन्हें बार बार निवेदन किया जा रहा है या तो कोई नाला बना दिया जाए
या फिर कोई सीवरेज की जो स्मार्ट सिटी के द्वारा जो चल रहा है अभी हर वार्ड में, पूरे शहर में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट, वो वार्ड 54 में भी चल रहा है, मदार में, उसको अगर शक्तिनगर में इंक्लूड कर दे तो कुछ हद तक उस क्षेत्र की समस्या जो पानी निकासी की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कैमरा दिखा। तो वो कैमरा छोड़, वो कैमरा देख। कोई ऊपर वाला सब देख रहा है। सॉरी सिस्टर। चलो ब्रदर। CP Plus HD सिक्योरिटी कैमरास, ऊपर वाला सब देख रहा है। कमला वो देख, ऊपर वाला सब देख रहा है। सोनू खाएगा। CP Plus HD सिक्योरिटी कैमरास। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, जो बचा था काले चोर ले गए। जंगलियों, जंगल में मोर नाचा, सबने देखा, वो देखो CP Plus। ऊपर वाले को अंधेरे में भी सब कुछ दिखता है। नाइट विजन। सॉरी, अब नो मोर चोरी। ओके। CP Plus इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स, बी केयरफुल क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। CP Plus इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स, बी केयरफुल क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है।